नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं 1-2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। आज की स्टोरी में आप देखेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स हमेशा की तरह, टेंसेस, ग्रामेटिकल पोर्शन सब कवर करेंगे और आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग भी मज़ेदार है। आज की स्टोरी का टाइटल है जेलस नेबर। जेलस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ईर्ष्यालु, और उसको साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं? जलनखोर, जलने वाला, जो दूसरों से जलता हो। नेबर आप सभी को पता है, नेबर का मतलब होती है पड़ोसी, यानी कि जलनखोर पड़ोसी। चलिए देखते हैं भाई कौन था, क्या था, कैसे उसे जलन होती थी। अ मैन नेम्ड मिक्कू लिव्ड इन अ विलेज। एक आदमी, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का, मिक्कू, तो मिक्कू नाम का एक आदमी लिव्ड रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, पास्ट सिंपल टेंस, तो वह आपका सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। रहता था इन यानी में, अ विलेज, एक गांव में मिक्कू नाम का एक आदमी रहता था। ही हैड नो वर्क टू डू। ही हैड यानी उसके पास था, नो यानी नहीं, वर्क यानी काम, टू डू यानी करने के लिए। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। हैड का यूज वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं, बट इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसे हम हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज़ था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त था, बस वैसे ही। तो उसके पास काम करने कुछ भी नहीं था। ही हैड नो लैंड, फिर समझ गए, ही हैड उसके पास था, नो यानी नहीं, लैंड यानी जमीन, उसके पास जमीन नहीं था। नो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, जो भी होती जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी बोलते, संपत्ति नहीं थी। एंड नो बिजनेस, और बिजनेस यानी व्यापार, और कोई व्यापार भी नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था उसके पास। देयरफॉर इसलिए, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। मिक्कू विश दैट, तो मिक्कू विश्ड यानी उसकी इच्छा थी, दैट की, तो विश यानी होती इच्छा होना, विश सेकेंड फॉर्म। मिक्कू की इच्छा थी कि ही हैड सम मनी, ही हैड उसके पास होता, सम मनी यानी कुछ पैसे, कि उसके पास कुछ पैसे होते, उसकी इच्छा थी। एंड ही कुड बाय अ पीस ऑफ लैंड फॉर हिमसेल्फ, और ही यानी वह, कुड यानी सके, यानी सकता है ना, कैन का कुड, क्या कर सकता? बाय, खरीद सकता, कैन हो चाहे कुड हो, हम वह आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि उसके पास कुछ पैसा होता और वो कुछ खरीद सकता। अ पीस ऑफ लैंड, जमीन की, जमीन का एक टुकड़ा, यानी एक बोलते हैं ना कि भूमि खरीदना, जमीन का टुकड़ा खरीद सकता। फॉर हिमसेल्फ, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद, स्वयं को हिमसेल्फ बोलते हैं। वो यही चाहता था कि कुछ पैसे होते, खुद के लिए वो जमीन खरीद सकता। ही प्रेड टू गॉड कंटिन्यूसली फॉर 2 days। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, टू गॉड यानी भगवान से, कंटिन्यूसली, तो ये क्या होता है? लगातार, उसे कंटिन्यूसली बोलते हैं। फॉर यानी के लिए भी होता है, और जब हम समय बताते हैं तो भी फॉर का यूज किया जाता है, बट फॉर और सिंस का यूज करते हैं, दोनों का रूल अलग अलग है। 2 days यानी कि 2 दिनों तक, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। यहीं पे लिखा होता है भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, या जनवरी, फरवरी, ऐसे मंथ का नाम, ईयर का नाम, 1942 कुछ ईयर दिया रहता, तो उसका नाम यदि दिया है तो यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। क्लियर है? तो बोल रहा है कि 2 दिन लगातार प्रार्थना की, तो प्रे का सेकंड में प्रेड हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। ही नीदर एट फूड नॉर ड्रैंक वाटर। ही नीदर, ही यानी वह या उसने, नीदर, नीदर यानी ना तो, नॉर यानी न ही, ना तो न ही, नीदर नॉर का यूज आपने देखा होगा ग्रामर में। उसने ना तो खाया, ईट का सेकंड ईट, एट है ना, ईट, एट, ईटन, तो हम सेकंड फॉर्म एट का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। उसने ना तो खाया, क्या नहीं खाया? फूड, खाना, उसने ना तो खाना खाया, न ही ड्रैंक वाटर, पानी पिया। अब मैं पिया बोल रहा हूँ, इससे ड्रैंक का यूज किया गया, ड्रिंक, ड्रैंक, तो आप देखेंगे यहीं पे यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो ड्रिंक का यूज होता, लेकिन हम पिया, खाया ऐसे बोल रहे हैं ना, तो हम एट, ड्रैंक ये यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो उसने ना तो खाना खाया, ना ही पानी पिया। ड्यूरिंग के दौरान, दिस पीरियड, इस पीरियड यानी होता है जो समय होता है, काल होता है, उसे पीरियड कहते हैं। तो इस समय, किस समय? उस 2 दिनों तक, उस अवधि में, पीरियड एंड अवधि में, उस अवधि में उसने ना तो खाया ना तो पिया। गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिम, भगवान वॉज यानी थे, प्लीज्ड प्रसन्न थे, खुश थे, उसे प्लीज्ड कहा जाता है। विथ हिम यानी उससे, तो उससे बहुत खुश थे भगवान। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, उसे अपीयर्ड बोलते, दिखाई देना, प्रकट होना। बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, तो बिफोर यानी सामने, हिम यानी उसके।
भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। ही सेड, उसने कहा, किसने? भगवान ने कहा, तो हम उन्होंने कहा ऐसे बोल देंगे। वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट मिक्कू? वॉट इज इट यानी क्या है वह, है ना, दैट जो, यू वॉन्ट तुम चाहते हो, मिक्कू वो क्या चीज़ है तो तुम चाहते हो मिक्कू? भगवान ने पूछा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, ते है, ऐसे यूज होता है। ऐसे कौन सी चीज़ है तुम चाहते हो? मिक्कू कुड नॉट बिलीव हिज आईज, तो मिक्कू कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, तो सेकंड फॉर्म कुड नॉट का यूज किया गया। क्या नहीं कर सका? बिलीव यानी भरोसा नहीं कर सका, हिज आईज अपनी आंखों पर, हिज यानी उसके के लिए भी यूज करते हैं और अपने के लिए भी हिज का यूज किया जाता है। अपनी आंखों पर उसे क्या हुआ? भरोसा नहीं कर सका। ही रब्ड हिज आईज, ही रब्ड उसने रगड़ा, बोलते हैं ना आंखें मलना, आंखें रगड़ना। हिज आईज अपनी आंखों को मला, रगड़ा। अगेन फिर, एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यानी बार बार उसे अगेन एंड अगेन बोलते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन, बार बार अपनी आंखों को मला, मतलब विश्वास नहीं होता ना, नींद में तो नहीं ऐसे मलते हैं वैसे ही। बट स्टिल ही सॉ गॉड स्टैंडिंग बिफोर हिम, बट लेकिन स्टिल, स्टिल यानी फिर भी, ही सॉ, स्टिल यानी अभी तक, ऐसे होगा ना, ही सॉ फिर भी अभी तक उसने देखा, गॉड स्टैंडिंग भगवान को खड़े हुए, बिफोर हिम यानी अपने सामने, अपने सामने अभी भी उसने भगवान को खड़े हुए देखा आंखें मलने के बाद भी। मिक्कू सेड, मिक्कू ने कहा, गॉड भगवान, आई एम वेरी पुअर, आई एम मैं हूँ, वेरी पुअर बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब हूँ। आई नीड योर हेल्प, आई नीड मुझे ज़रूरत है, योर हेल्प आपकी मदद की, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। काइंडली गिव मी सम मनी, काइंडली कृपया बोलते हैं ना उसे, काइंडली कहते हैं इंग्लिश, कृपया, गिव मी मुझे दीजिए, सम मनी कुछ पैसे, सो दैट ताकि, है ना, हम हिंदी में ताकि बोलते हैं, सो दैट ताकि, आई में परचेज मैं खरीद सकूं, है ना, तो मे तो किसी से आग्रह करते हैं या तो पूछते हैं, सम्मान से मे का यूज़ करते हैं, परमिशन लेते हैं। आई में परचेज मैं खरीद सकूं, अ पीस ऑफ लैंड जमीन का एक टुकड़ा, एंड अर्न सम मनी और कुछ पैसे कमा सकूं। भगवान से बोला, भगवान कृपया आप कुछ पैसे दे दिए ताकि कुछ ज़मीन खरीद सकूं, उससे मैं कुछ कमा सकूं। गॉड ब्लेस्ड हिम, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और डिसअपियर्ड यानी वहाँ से गायब हो गए, वहाँ से अंतर्धान हो गए, बोलते हैं ना, वहाँ से नहीं दिखाई देना। अपीयर्ड यानी प्रकट होना, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना, समझ लो, हम हिंदी में ऐसे अंतर्धान हो गए ऐसे बोल देते हैं, और वहाँ से भगवान गायब हो गए। नेक्स्ट डे अदृश्य हो गए। नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन मिक्कू वोकअप, जब मिक्कू जागा, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप, जब मिक्कू जागा, ही सॉ उसने देखा, सी सॉ सीन तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। उसने देखा अ बैग फुल ऑफ मनी, बैग फुल यानी होता है थैला भर, थैली भर एक पैसा देखा। नियर हिज कॉट, नियर यानी पास, हिज कॉट, कॉट यानी क्या होता है? खटिया, पलंग को हम कॉट कहते हैं, ठीक है। तो अपने खटिया के पास में उसने, है ना, थैली भरी हुई सोने का वो देखा, थैला पूरा भरा हुआ। मिक्कू वॉज हार्ड वर्किंग, मिक्कू वॉज यानी था हार्ड वर्किंग यानी कड़ी मेहनत करने वाला था, है ना, कड़ी परिश्रम करने वाला था। ही परचेज्ड उसने खरीदा, तो परचेज यानी खरीदना, सेकंड फर्स्ट फॉर्म, उसी का सेकंड परचेज्ड खरीदा, सेकंड फॉर्म। और यदि यहाँ पे होता वह खरीदता है तो ही परचेस ऐसे एस जुड़ जाता है ना, तो आप देखेंगे सेकंड फॉर्म परचेज्ड लग गया, क्लियर है। तो उसने खरीदा, तो फर्स्ट फॉर्म में परचेसेस, सेकंड फॉर्म में परचेस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में ही है, यहीं पे आई होता, आई परचेस, यू परचेस, वी परचेसेस, लेकिन ही है तो ही परचेसेस, सी परचेसेस, ऐसे ई एस जुड़ जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है। यहाँ पर तो यही होगा, ही परचेज उसने खरीदा, अ पीस ऑफ लैंड जमीन का एक टुकड़ा, एंड और स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और उस पर काम करना शुरू किया, ऑन इट यानी उस पर काम करना शुरू किया। वन डे एक दिन, हिज नेबर टिंकू उसका पड़ोसी टिंकू, नाम तो थोड़ा अच्छा रख लेते, क्या मिंकू टिंकू, अरे रहा है ना, और कुछ राम दयाल और कुछ अच्छा नाम है, तो लगता है स्टोरी सुन रहे। टिंकू मिंकू सुन के कई लोगों को लगता है एकदम बच्चों वाली स्टोरी सुना रहे, तो मुझे भी ये नाम पसंद नहीं आता है। किसी का नाम हो तो सॉरी, बट स्टोरी में ऐसे आता है तो थोड़ा सा लगता है बच्चों की बात हो रही है, जबकि थोड़ा सा बड़ों का नाम थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। तो उसके पड़ोसी है ना टिंकू, मेट हिम उससे मिला, मीट का सेकंड मेट है ना, सेकंड फॉर्म MEET मीट, मिलना, MET मेट यानी मिला। एंड सेड और कहा, हाउ डिड यू गेट, हाउ यानी कैसे, डिड यू गेट तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हें मिला। पास्ट सिंपल टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए भी डिड नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाते प्रश्नवाचक तो डिड बस का यूज़ करते हैं, है ना।
हाउ डिड यू गेट, यानी तो गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, तुम्हें कैसे मिला, मनी यानी रुपए, टू बाय लैंड जमीन खरीदने के लिए। उसने देखा भी ये तो बहुत गरीब था, कैसे इसको जमीन खरीदने के लिए पैसे मिल गया। मिक्कू वॉज सिंपल एंड ऑनेस्ट, मिक्कू वॉज यानी था, सिंपल यानी साधारण था एकदम, है ना, एंड ऑनेस्ट, एस साइलेंट रहता है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, एस साइलेंट लेटर है। ईमानदार था, बहुत ही साधारण और ईमानदार था। ही टोल्ड, सीधा भी बोल सकते हैं, सीधा और ईमानदार। ही टोल्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ कहा या बताया। टेल का सेकंड हम टोल्ड, उसने सब कुछ बता दिया। टू टिंकू, किसे बताया, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते, टिंकू को सब बता दिया। ही बिकेम जेलस ऑफ मिंकू, ही बिकेम वो हो गया, जेलस यानी ईर्ष्यालु हो गया, जरणखोर हो गया, ऑफ मिक्कू, मिक्कू से जलने लग गया वो। टिंकू ऑल्सो प्रेड टू गॉड कंटिन्यूसली फॉर 2 days, तो टिंकू ने भी, ऑल्सो ने भी, प्रेड प्रार्थना की, टू गॉड भगवान से, कंटिन्यूसली लगातार, फॉर 2 days 2 दिनों तक। गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा। इसको बार बार क्यों ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने सेम सेंटेंस में कर दिया, इसलिए बार बार वही टाइम अपन यूज़ ठीक से करेंगे, ठीक है, मतलब बर्बाद नहीं करेंगे। तो भगवान ने उससे कहा, यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव गॉट, तुम्हें मिल गया है, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे, हैव के साथ गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यू हैव गॉट एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वॉट यानी क्या, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, फ्रॉम मी यानी मुझसे, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हें तो सब कुछ मिल चुका है। टिंकू आस्क्ड फॉर मनी एंड अ कार, तो टिंकू ने आस्क्ड फॉर यानी होता है मांग किया, आस्क फॉर मांगना, उसी का सेकंड में आस्क्ड फॉर, तो ये आस्क का बहुत सारा यूज़ होता है, एक तो पूछा, एक तो किसी से कुछ मांगना, है ना, ये भी यूज़ होता है, और किसी को कुछ करने के लिए कहना, 3 यूज़, क्लियर है। तो उसने पैसों की मांग की, मोर मनी यानी और ज़्यादा पैसों की मांग की, एंड अ कार, और एक कार की मांग की। गॉड ब्लेस्ड हिम, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, एंड वेंट अवे, और चले गए। जैसे कि मिक्कू को दिए थे वैसे टिंकू को मिल गया, अभी प्रार्थना किया है तो मिल गया। अब इतना ईजी नहीं होता है भगवान को प्रकट करना, स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेंगे हम। नेक्स्ट डे, अगले दिन, टिंकू सॉ द मिक्कू, टिंकू ने मिक्कू को देखा। हैड बिकम रिचर, हैड बिकम यानी हो गया था, हो चुका था, हैड के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम, बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म भी बिकम होता है, थर्ड फॉर्म बिकम होता है, सेकंड बिकेम होता है। तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, अमीर हो चुका था, ऐसे भी बोल सकते हैं, रिचर यानी अमीर, है ना, और अमीर हो चुका था। एंड ही हैड 2 कार्स, और उसके पास था, अब यहाँ पे हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिकम, बिकेम, बिकम, तो हम यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूल्स में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ही हैड 2 कार, ये हैड यानी उसके पास था, क्योंकि 2 कार से लिखा है तो कोई वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता, ये केवल हैड यानी था, किसी के पास कुछ था, क्लियर हो गया। अमीर हो चुका था और उसके पास 2 कार था या 2 कार थे। ही वॉज सरप्राइज टू सी दिस, वह हैरान था, टू सी दिस यानी यह देखकर हैरान था। ही आस्क्ड मिक्कू अबाउट हिज न्यू कार्स, उसने पूछा मिक्कू से, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी उसके न्यू कार्स, उसके नए कारों के बारे में पूछा। मिक्कू टोल्ड हिम, मिक्कू ने कहा, दैट की गॉड हैड अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान उसके सामने प्रकट हुए, एंड सेड और कहा, दैट की ही वुड गेट डबल ऑफ व्हाट टिंकू वुड गेट, ही वुड गेट डबल, वो तुम्हें वुड गेट प्राप्त होगा, विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है यदि सेंटेंस में पहले पास्ट का यूज़ हुआ फिर बाद में फ्यूचर, पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। देखिए एंड सेड, ये हो गया पास्ट टेंस, भगवान के सामने प्रकट हुआ, एंड सेड और कहा कि तुम्हारा डबल प्राप्त होगा, दुगुना प्राप्त होगा, इसलिए विल का यूज़ किया गया। वॉट यानी जो, टिंकू वुड गेट, टिंकू को मिलेगा, यहाँ पर भी विल की जगह वुड का यूज़ किया गया, क्लियर है। पास्ट के बाद सेंटेंस में यदि फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। विल भी लिखेंगे तो मतलब वही निकलेगा, विल गेट डबल, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, विल गेट जो उसे मिलेगा, बट नियम यही बोलता है सेकंड फॉर्म है, यदि पास्ट का फॉर्म है सेंटेंस में, अगला विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है। तो भगवान फिर प्रकट हुए, प्रार्थना किया होगा, बोले कि भाई अब तुमको टिंकू से डबल मिलेगा, जो कुछ भी टिंकू को मिलेगा उससे तुम्हें डबल मिल जाएगा। आप देखिए क्या हुआ। टिंकू वॉज जेलस, है ना, तो टिंकू क्या हो गया था, उसे ईर्ष्या हो गई थी, जल गया था। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या क्या किया जाए उसे, वो नहीं जानता था। वेन एवर, जब कभी, ही प्रेड फॉर समथिंग,
जब कभी भी वो क्या करता था, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करता था, ही गॉट, उसे मिलता था, बट हिज नेबर, लेकिन उसका पड़ोसी, मिक्कू गॉट डबल ऑफ इट, मिक्कू को उसका डबल मिल जाता था। ये प्रार्थना भी करता था, मान लो की बात है 100 रुपये मांगा तो मिक्कू को 200 मिल जाता था, 1 लाख मांगता था 2 लाख मिल जाता था, 1 कार मांगता था 2 कार मिल जाता था। अब ये टिंकू को जलन होने लगी, अरे मैं डबल मिलता है मुझसे उसे। वन डे, एक दिन, टिंकू प्लांट समथिंग, टिंकू ने कुछ प्लान यानी योजना बनाई, एंड प्रेड टू गॉड, और भगवान से प्रार्थना की, कुछ दिमाग लगा के कि चलो कुछ किया जाए। ही अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान फिर उसके सामने प्रकट हो गए। बताइए कितने पुण्यात्मा है दोनों के दोनों, एक तो ईर्ष्यालु जलन खो है, लेकिन मतलब तुरंत पर भगवान उसके सामने क्या हो जा रहे हैं, प्रकट हो जा रहे हैं। फिर ध्यान देंगे उसके बाद देखिए, टिंकू सेड, टिंकू ने कहा, आई एम फेड ऑफ माई मनी, आई एम फेड ऑफ यानी फेड अप मतलब क्या होता है, तंग आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, माई मनी, फेड अप यानी होता है तंग आना, परेशान, ऑफ माई मनी, मेरे पैसों से मैं तंग आ चुका हूँ। देखिए अभी पैसे मांग रहा था, बोल रहा पैसों से तंग आ चुका हूँ। टेक बैक हाफ ऑफ माई मनी, यानी मेरे पैसों का आधा ले लीजिए। टेक बैक, टेक यानी लेना, बैक यानी वापस, हाफ यानी आधा, तो एल साइलेंट होता है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे हाफ पढ़ेंगे, लिखते समय एल लिखेंगे, है ना। मेरे पैसों का आधा ले लीजिए, एंड वन ऑफ माई आइज़, और मेरी एक आइज़ यानी आँखों में से एक, वन ऑफ माई आइज़, मेरी आँखों में से एक ले लीजिए, एक आँख को ले लीजिए। बताइए, आधा पैसा ले लीजिए और एक आँख को ले लीजिए, ताकि क्या हो, जो मिक्कू है उसका पूरा पैसा चले जाए और उसका दोनों आँख चले जाए, वो अंधा हो जाए, मेरा तो एक आँख रह गई। ये सोचकर उसने भगवान से ऐसे प्रार्थना की। बताइए क्या क्या मांग रहे हैं। गॉड न्यू दैट, भगवान जानते थे कि, नो का सेकंड न्यू, तो यहाँ पे के साइलेंट रहता है, न्यू ऐसे होगा। भगवान जानते थे कि नो, नॉक, नी, नाइफ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे के एन से स्टार्ट होता है, बट के साइलेंट लेटर रहता है, तो इसे नहीं पढ़ते, क्नो, कनी ऐसे नहीं पढ़ना है। भगवान जानते थे कि, दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है, कि टिंकू वांटेड दैट, टिंकू चाहता था कि, वांट का वांटेड, गॉड से यानी भगवान से, शुड यानी चाहिए, टेक अवे ऑल द मनी, वो चाहता था कि भगवान उससे पूरा पैसा ले लेना चाहिए, एंड बोथ द आइज ऑफ मिक्कू, और दोनों आंखें मिक्कू के। बताया ना, जैसे मैं बोला वही ये चाहता था, भगवान जान गए कि ये चाहता था कि भगवान क्या करे, उसके मिक्कू के पूरे पैसे और दोनों आंखें ले लें, क्योंकि आधे पैसे और आधे आँख की, आप एक आँख दे रहे हैं मुझे, ये बोल रहा है डबल सामने वाले को मिलता है, तो देखो कितना दिमाग, भगवान जान गए। ही सेड टू मिक्कू, अब भगवान ने उससे क्या कहा, देखिए उसने टिंकू से कहा, यू आर जेलस ऑफ मिक्कू, तुम मिक्कू से जलते हो, है ना, तुम मिक्कू से जलते हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव गॉट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तुम संतुष्ट नहीं हो, विथ यानी से, वॉट यू हैव, तुम्हारे पास जो कुछ गॉट यानी मिला है, तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उससे तुम खुश नहीं हो। यू सी ओनली योर नेबर, तुम सिर्फ अपने पड़ोसी को देखते हो, तुम सिर्फ अपने पड़ोसी को देखते हो, एंड गेट जेलस ऑफ हिम, और उससे जलते हो। आई नो, मैं जानता हूँ, मिक्कू इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मिक्कू एक ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार आदमी है। आई कैन नॉट पनिश हिम, मैं उसे दंड नहीं दे सकता, भाई ईमानदार है, क्योंकि चाहता, इसे भी जलन की भावना रहती मिक्कू को, तो टिंकू को क्यों बताता हूँ, ईमानदार था, सच्चा था, सीधा, तभी तो बता दिया ना कि भगवान से प्रार्थना करने से मिलता है, और उसी के खिलाफ ये चाल चल रहा था। भगवान ने कहा मैं उसे दंड नहीं दे सकता। आई शैल फुलफिल योर डिमांड, तो विल की जगह पहले शैल का भी यूज होता है, आई शैल, आई विल दोनों एक ही है, ठीक है। आई शैल फुलफिल, फुलफिल यानी पूरा करना, योर डिमांड तुम्हारी मांग, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूँगा। एंड यू विल लूज, और तुम लूज, लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, लूज यानी खो देना। वॉट एवर यू वॉन्टेड टू, तुम जो कुछ भी चाहते थे वो तुम खो दोगे। बट देयर विल बी नो इफेक्ट, लेकिन देयर सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया, विल बी यानी होगा, नो इफेक्ट कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑन योर नेबर मिक्कू, तुम्हारे मिक्कू पर, ठीक है। बोले कि जो तुमने मांगा ना कि आधे पैसे ले लो और एक आंख ले लो, तो तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरा करूंगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, जो डबल मिलता था मिक्कू को, वो उसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो सही सीधा आदमी है, ईमानदार है, उसके मन में खोट नहीं है। तो तुम्हारी बात तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो उसे डबल मिलता था ना, ये वाली चीज़ डबल नहीं दूंगा। तो नाउ अब
गॉड डिसअपियर्ड, और अब क्या हो गया, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। टिंकू वॉज सैड, टिंकू उदास था, दैट की ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, खो चुका था, दिया दोनों, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाफ ऑफ हिज मनी, अपने पैसों का आधा, ठीक है, एंड वन आई, और एक आंख, बोला था भगवान आधा पैसा मेरा ले लो और एक आंख ले लो, ताकि मिक्कू का पूरा पैसा और पूरे दोनों आंख चले जाए। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारे दिल में खोट है, मिक्कू सरल हृदय का है, ईमानदार है, जो तुम्हें सब कुछ शेयर किया, उसने हर चीज़ बताया कि भाई कैसे मुझे क्या क्या मिला है, क्यों मिला है, और इसीलिए मैं उसे ये वरदान दिया था कि ठीक है, अगले बार जब उसने वरदान मांगा तो मैंने खुश होकर वरदान दिया था कि जो कुछ भी तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा उसका डबल तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब तुम्हें पता चला तो तुम अपनी ओर नहीं देख रहे हो कि तुम्हें इतनी सी चीज़ें मिली है, पहले से तुम अमीर हो और भी अमीर हो रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने से मतलब नहीं है, तुम्हें पड़ोसी का दिख रहा है कि उसे कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तुम्हारे मन में जलन की भावना है, उसके मन में तो नहीं थी जलन की भावना, तुम्हारे मन में जलन की भावना है, इसलिए तुम अपने आँख खोने को भी तैयार, अपना आधा पैसा भी खोने को तैयार हो, यानी तुम्हारी जलन इतना बढ़ चुका है। तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, जो तुम्हारी मांग है वो तो मैं पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने है ना जो भी किया है, प्रार्थना की है, तो चलो ठीक है, तुम्हारी मांग पूरी हुई। लेकिन मिक्कू को उसका जो मैं डबल देता था वो इसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो सच्चा आदमी। देखिए नुकसान किसका हुआ, इस जलनखोर व्यक्ति का, जिसका नाम टिंकू था। इसलिए कहा गया कभी भी दूसरे को देखकर जलो मत। हाँ, उसे आप मोटिवेशन के रूप में ले सकते हो कि भाई वो हमसे बड़े पोस्ट में है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो ठीक है, मोटिवेशन के रूप में ले सकते हो कि चलो कितना मेहनत से काम कर, जो भी, कि मुझे भी पैसे वाला बनना है, मुझे भी अच्छे पद पे जाना है, अच्छी पढ़ाई करना है, जो भी चीज़ मोटिवेशन के रूप में लीजिए। लेकिन जलन के रूप में मत, उसे जलिए मत। उस हो सकता है वो भी बड़ी मेहनत से उस पोस्ट पर पहुंचा हो, या कई लोग तो खैर फैमिली से मिलती अलग चीज़ है, बाकी कोई भी हो, उसके परिवार में किसी ने मेहनत किया हो, तो आप भी मेहनत करने की कोशिश कीजिए उस पोस्ट तक, या फिर, और यदि नहीं भी पहुंचते हैं तो संतुष्ट रहना सीखिए। मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है जो हमारे पास है उस पर संतुष्ट रहना सीखिए, तभी आप खुश रह पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप दूसरों को देखकर हमेशा दुखी रहोगे। जैसे कि टिंकू रहता था, उसे एक कार मिली तो खुश रहना चाहिए ना, नहीं, उसे 2 कार क्यों मिली, इससे वो दुखी रहता था। बोलते हैं ना बहुत से लोग कि अपने सुख में वो सुखी नहीं रहते हैं, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो भाई उससे अच्छा है कि आपके पास हो जो है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, दूसरों की जो खुशी में आप अपना दुख मत देखिए। ठीक है, तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जेलस नेबर। तो मैंने जैसे कहा कि स्टोरी में हर प्रकार के आपको हर एक टाइप के वर्ड्स मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के, हर स्टोरी में अलग अलग वर्ड मिलेंगे। देखिए नए नए टाइप के वर्ड मिलेंगे, और जो पुराने वर्ड जो आपको रिपीट होते हैं उसकी प्रैक्टिस होती है आपकी बहुत अच्छी। टेंसेस के लगभग हमको यहाँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब आप देख पा रहे हैं, सब टाइप के टेंस का प्रैक्टिस होता है। ज़्यादातर पास्ट का होता है, बट आपको फ्यूचर का भी मिल जाता है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट सब मिल जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव वर्ब वगैरह आपको मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है, बहुत ही बारीकी से मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। तो ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो हर कोई यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि सर आज की स्टोरी कैसे लगी। यदि स्टोरी पसंद आई तो कमेंट जरूर करेंगे, नहीं आई तो भी करेंगे। और इसका PDF मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।